Assalamu alaikum. I'm Nita Ghani. I'm clinical psychologist, child psychologist and counselor. I did my MS in clinical psychology from University of Management and Technology. I worked at Rashid Hospital and Iffat Anwar Medical Complex, DHA Lahore. जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी फ़िज़िकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को इग्नोर किया जाता है, लेकिन हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग कैसे की जाए। तो इसमें बहुत सारे अहम चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करना ज़रूरी है। इसमें सबसे अहम चीज़ आती है आई कॉन्टैक्ट। जब पेरेंट्स हैं उनका पॉजिटिव आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे के साथ, इससे उसके अंदर फीलिंग ऑफ ट्रस्ट पैदा होता है। नेक्स्ट थिंग उसमें आ जाती है, उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसको रोने मत दें, ये बहुत अहम चीज़ है। बच्चे को बहुत ज़्यादा रोने मत दिया जाए। देखिए, जब बच्चा रोता है तो उसका बॉडी स्ट्रेस रिलीज़ होता है, ठीक है, और इससे क्या है, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो उसकी नीड्स के लिए रोता है तो उसकी नीड्स को बगैर रोए पूरा करना ये बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रखें बच्चे के ऊपर कि बच्चे का टेम्परामेंट कैसा है, ठीक है, और उसके ताकि उसकी नेचर को हम बदलने की कोशिश ना करें, बाद में उसके टेम्परामेंट को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। और एक और बहुत अहम चीज़ है, हमने कुछ माएँ ऐसा करती हैं कि बेबी की रूटीन सेट करने की कोशिश करती हैं। स्टार्ट में बेबी टाइम फिक्स करने की कोशिश करती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। स्टार्ट में बच्चे को जो है अपनी मर्ज़ी से जो है वो रहने दें जिस तरह वो रहना चाहता है, लेकिन बाद में ग्रेजुअली इसका टाइम सेट करने की कोशिश करें, उसको इनकरेज करना शुरू कर दें, उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें। और इसके साथ एक बहुत अहम पॉइंट आता है, वो है सोशल स्माइल। वो उसको जब इंटरेक्शन करेगा अपने जैसे और बच्चों के साथ और अपने से बड़ों के साथ, तो उसका इंटरेक्शन उसको सोशल स्माइल देता है और उससे जो है वो उसको सोशली किस तरह से लोगों के साथ अटैच होना है वो लेटर ऑन वो उसको सिखाता है और इसके बिहेवियर इश्यूज़ कम होते हैं। तो दूसरों के साथ इंटरेक्शन और ये बहुत ज़रूरी है और बच्चे को ऑब्ज़र्व करते रहें। इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ आती है कि माँ का बच्चे के साथ इमोशनल कैपेसिटी बनाना। एक माँ जितनी ज़्यादा इमोशनल कैपेसिटी अपने बच्चे के साथ बनाएगी, जितना ज़्यादा इमोशनली उसके साथ अटैच हो जाएगी, उसके लेटर ऑन उतना ज़्यादा सर्वाइवल जो है वो पॉजिटिव होगी और इमोशनल रेगुलेशन अच्छी होगी और उसके अंदर जो फियर ऑफ जो कनेक्ट है वो कम होगा। तो ये बहुत चीज़ें अहम हैं कि हमें बच्चे को साइकोलॉजिकली भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि उसको कैसे उसकी वेलबींग पॉजिटिव हो। अब एक बच्चा जो है वो समटाइम अपने से छोटे बहन भाई से इनसिक्योर होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसमें सबसे अहम फैक्टर तो ये होता है कि एज कितना डिफरेंस है। अगर फर्स्ट बॉर्न का सेकंड से बहुत कम डिफरेंस होगा तो इनसिक्योरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि उसको अभी उस अटैचमेंट की उसको ज़रूरत है जो कि दूसरे को मिल रही है, ठीक है। और बेबीज़ यूज़ देयर मदर एज ए इनसिक्योर बेस, ठीक है, तो वो इसको एज अ सिक्योर बेस यूज़ करते हैं। लेकिन जब वो सिक्योरिटी नहीं मिलती, जब वो नीड्स हैं वो रोने के बाद भी पूरी नहीं होती, तो बच्चा इनसिक्योर हो जाता है। जब एक इमोशनल अटैचमेंट एक बच्चे की एक माँ से बन गई है, लेकिन जब दूसरा बेबी आएगा तो उसकी नीड्स को उस तरह से पूरा नहीं किया जाएगा जिस तरह वो पहले किया जा रहा था, ठीक है, तो बच्चा वहाँ से इनसिक्योर होना शुरू हो जाता है जब उसकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती और उसके साथ एक जो इमोशनल अटैचमेंट है वो डिवाइड हो गई, तो वहाँ पे बच्चा इनसिक्योर होना शुरू हो जाता है। अब एक बच्चा जो कि इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, उसकी इनसिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए क्या किया जा सकता है? एक सबसे अहम चीज़ जो है वो उसको बिज़ी रख दें। लाइक अगर वो उस एज में पहुँच गया है तो उसको प्री स्कूल इनरोल कर दें, ठीक है, ताकि वो अपना जो है वो थोड़ा टाइम पास कर सके। सेकेंड थिंग, उसके लिए प्ले एरिया बना दें, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसमें टॉयज़ रख दें जिस पर वो अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करे और फिर वो माँ की बजाय जो है वो अपने टॉयज़ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो फिर उसको इनसिक्योरिटी कम फील होती है। और इसके साथ आप बच्चे को स्टोरीज़ सुनाएं। वो स्टोरीज़ ऐसी होनी चाहिए लाइक कि आप उसमें बताएं कि जब आप छोटे थे तो आपको किस तरह से हैंडल किया जाता था, आपको जो है वो आपको भी इसी बेबी की तरह मैनेज किया जाता था, उसकी केयर की जाती थी। तो फिर बच्चे को ये होता है कि अच्छा, जो अब इस बच्चे के साथ फील हो रहा है वो मेरे साथ भी होता था। तो अब इसमें जो है वो फिर ये बच्चा इनसिक्योर नहीं होगा कि मेरे साथ पता नहीं इतनी अटैचमेंट थी या नहीं जो इस बेबी के साथ है। तो उसको ऐसी स्टोरीज़ बना के सुनाएं कि वो इनसिक्योर ना हो। और इसके साथ बेबी को जो है वो पहले से ज़्यादा इनकरेज करना स्टार्ट कर दें, उसको पहले से ज़्यादा मोटिवेट करना स्टार्ट कर दें। उसको ये फील होना चाहिए कि मुझे केयर मिल रही है जो मेरी एज के अकॉर्डिंग मुझे ज़रूरत है। अगर आप बिल्कुल उसको इग्नोर कर देंगे, उसको बिल्कुल नीड्स को पूरा नहीं करेंगे, तो वो फिर इनसिक्योर ही रहेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि उसके लेवल की जो उसकी नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए।
हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा पॉजिटिव पर्सनालिटी के साथ डेवलप हो, लाइक वो चेयरफुल हो, जॉयफुल हो, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो। लेकिन इन सब चीज़ों को कैसे हम बच्चे में ऐड कर सकते हैं? तो इसमें सबसे अहम फैक्टर ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस तरह का हो तो आपको खुद वैसा बनना पड़ेगा। लाइक सबसे पहला फैक्टर आता है जब इस दुनिया में भी नहीं आया, ठीक है, और उसकी जो मदर की थॉट्स होती हैं वो उसके बच्चे के ऊपर असर डालती हैं। तो ये हमारी चॉइस है कि हम किस तरह की पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें सबसे अहम की क्या चीज़ को सोचना है कि हमारी खुद की थिंकिंग कैसे होनी चाहिए। उस वक़्त जो बच्चे की पावर होती है थिंकिंग की और उसकी जो कैचिंग पावर होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो थिंकिंग पावर और कैचिंग पावर जो इतनी स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि हमें भी पॉजिटिव ही रहना है ताकि जो एक न्यू पर्सनैलिटी डेवलप हो वो पॉजिटिव पर्सनैलिटी हो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अहम है और सबसे अहम फैक्टर यही आता है। सेकेंडली जो दूसरा फैक्टर है वो है कि आप बच्चे को इनकरेज कितना करते हैं। इनकरेजमेंट का पॉजिटिव पर्सनैलिटी के साथ बहुत बहुत बड़ा लिंक है। जब आप बच्चे को करने देते हैं जो वो करना चाहता है, कुछ उसको रूल्स देते हैं, कुछ स्ट्रक्चर देते हैं और उसके अंदर रहते हुए उसको कहते हैं कि आप जो करना चाहते हैं वो करें, उनको ऑप्शंस दी जाती हैं और वो उसमें से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसमें से जब वो खुद से कुछ काम करता है तो उसको पॉजिटिव इमेज जाता है कि अच्छा मैं कर सकता हूँ। तो बच्चे को जो है वो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ बच्चे पर मत लगाई जाएँ, उसको खुद से जो है वो काम करने दिया जाए जो वो करना चाहता है। अगर वो काम ठीक है तो उसको इनकरेज करें, उसको रिवार्ड ज़रूर दें। लेकिन अगर वो काम आपको ठीक नहीं लगता और उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उसको अटेंशन मत दें ताकि उसको ये पता हो कि ये काम मैंने नेक्स्ट कभी नहीं करना। इनकरेजमेंट के साथ एक और फैक्टर है वो है मेक देम बुक फ्रेंडली। बच्चे को जब बुक्स पढ़ता है और बुक्स पर्सनैलिटी डेवलप करने में और पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि एक बच्चे को बुक्स ला के दे दी हैं और वो उनको बैठ के पढ़ेगा और उसकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, तो नो, ऐसा नहीं है। हमें खुद से बच्चे के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, उसको बिठाना पड़ेगा, उससे उस बुक्स को रीड करने का कहा और उससे कहें कि आप खुद रीड करें, उसके साथ पजल सॉल्व करें। इस तरह से जो है वो उसको इनकरेज करें, उसमें लर्निंग एबिलिटी आएगी, उस लिसनिंग एबिलिटी आएगी और फोकस करना आएगा। तो ये पॉजिटिव चीज़ें उसके अंदर डेवलप होंगी जब आप बुक्स की तरफ लेके आएंगे। नेक्स्ट फैक्टर इसमें आ जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा आपने क्रिटिसाइज़ नहीं करना। उसको जितना आप क्रिटिसाइज़ करेंगे उसको लगेगा कि देखिए बच्चे को सेल्फ़ का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। उससे ये बताना कि आप क्या हो ये हम खुद करते हैं। हम उसे कहते हैं कि आप ऐसे हो तो उसका सेल्फ़ का कॉन्सेप्ट बनता जाता है कि अच्छा मैं ऐसा हूँ। तो अगर हम उसे क्रिटिसाइज़ करेंगे तो इसका मतलब है वो खुद नेगेटिविटी की तरफ जाता रहेगा। तो उसको पॉजिटिव क्रिटिसाइज़ करें कि इस तरह नहीं बेटा, इस तरह करते हैं। लेकिन अगर हम उसको हर वक्त नेगेटिव क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वो नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगा। अब एक और अहम चीज़ जो उसमें आती है वो है आउटडोर प्ले। आउटडोर प्ले विद अदर किड्स इन अ ओपन एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर आप बच्चों को पार्क्स में नहीं लेके जाते तो उनको पार्क्स में लेके जाएं, अदर दैन कि आपको उनको मॉल्स में लेके जाएं या ऐसी जगहों पे, बल्कि पार्क्स में लेके जाएं जहाँ पे वो दूसरे बच्चों के साथ खेलें। उनके अंदर सर्वाइवल करना सीखेंगे कि किस तरह से किया जाता है, हेल्प करना सीखेंगे दूसरों की, और उनको ये पता चलेगा कि अगर हमारे कोई बाहर इशू होते हैं तो हमने कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो बाहर उनको लेके जाना, दूसरे बच्चों के साथ खिलाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें आती है बेसिक मैनर्स। बच्चों को हम बेसिक मैनर्स सिखाएं, जैसे प्लीज़, सॉरी, थैंक यू। और वो कैसे सीखेंगे? वो ऑब्जर्वेशन से सीखेंगे। जिस तरह के पेरेंट्स अगर ये वर्ड्स बोलते हैं, अगर वो इस तरह से वो बेसिक मैनर्स को फॉलो करते हैं तो बच्चे भी करेंगे, ठीक है। और बच्चे के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा करना बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव पर्सनैलिटी के लिए। लेकिन सेल्फ़ कॉन्फिडेंस अब किस तरह पैदा किया जाए? अब उसमें सबसे अहम चीज़ आती है कि जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चे को खुद से करने दें जो वो करना चाहते हैं। एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बहुत अहम चीज़ है कि उसको डिसीजंस लेने दें। आप उसको ये कहें कि आप जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कहें कि जो भी करना चाहते हो करो। उसको एक रूल्स दे दें, कुछ स्ट्रक्चर बना दें कि आपने इनके अंदर रहते हुए जो करना चाहते हैं वो करें, ऑप्शंस दे दें। इससे बच्चे के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और एक और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के अंदर चीज़ आती है कि आपने उसको साथ एक दोस्ताना रवैया रखते हैं, पेरेंट्स एक दोस्ताना रवैया रखते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दोस्ताना रवैया होगा
तो फिर ये भी नेगेटिविटी की तरफ जाता है। इतना ज़्यादा दोस्ताना रवैया भी नहीं, एक नॉर्मल रवैया जिसमें आपको उनको ये भी पता हो कि हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं और हमें कुछ हमारे ऊपर कुछ सख्ती भी की जाती है, लेकिन एक प्रॉपर वे में, एक मैनेजेबल वे में। बच्चों को सोशल रिलेशन सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अब बच्चे को किस तरह सिखाया जाए कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करें, दूसरों के साथ अच्छा रवैया रखें, इवन अपने जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके साथ अच्छा रवैया रखें। ये चीज़ बहुत अहम है कि बच्चों की जो सोशल मैनेजमेंट है, जो उसकी सोशली स्किल्स हैं, वो बहुत अर्ली सिखाना ज़रूरी होती हैं। जैसे लाइक 3 to 6 ईयर में अगर उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है तो उसमें सोशल स्किल्स सिखाना भी ज़रूरी है कि रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना। लेकिन अब ये चीज़ें किस तरह सिखाई जाएँ बच्चे को? अब अगर आप मिसाल देंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा, अगर आप मिसाल बनेंगे तो बच्चा सीखेगा। लाइक वो ऑब्ज़र्व करके सीखेगा कि रिलेशंस को किस तरह मैनेज किया जाता है। अगर जैसे पर्सनालिटी उसकी शुरू में अच्छी डेवलप हुई है, पॉजिटिव डेवलप हुई है, जिसमें वो दूसरों को रिस्पेक्ट करना सीखता है, लेकिन किस तरह सीखता है कि उसके पेरेंट्स रिस्पेक्ट करते हैं। अब अगर पेरेंट्स अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करते हैं तो उनके बच्चे ऑब्वियसली उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये सीखी है, ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है। तो सबसे अहम फैक्टर क्या आता है कि आप कैसे हैं दूसरों के साथ, बच्चों के सामने कि अपने रिश्तेदारों की बात किस तरह करते हैं, लोगों की बात किस लहजे में करते हैं, अपने नेबर्स का किस तरह से ख्याल रखते हैं। जब बच्चा ऑब्ज़र्व करेगा तो वो वैसे ही रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीखेगा, वही रिलेशन वो अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ रखेगा। अगर आप आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो बच्चे की किस तरह की पर्सनैलिटी होगी, वो भी दूसरे बच्चों के साथ लड़ेगा, वो भी दूसरे बच्चों को मारेगा। तो बच्चों की आपस में मैनेजमेंट के लिए भी ज़रूरी है कि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम बच्चे को किस तरह से सोशल स्किल्स सिखा रहे हैं, किस तरह से रिलेशनशिप को मैनेज करना सिखा रहे हैं। अगर आप अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट नहीं करते तो ये कभी भी एक्सपेक्ट मत करेंगे बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अपने बच्चों को अपने वालिदैन के सामने कभी मत मारें। ये एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है जिससे ये फील होता है कि आप अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी होना आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अहम है। नेक्स्ट एक और अहम फैक्टर जो आजकल देखा जाता है, कभी भी पेरेंट्स बच्चों के सामने खुद मत लड़े। इससे ज़्यादा एक बच्चे के ऊपर जुल्म और कोई नहीं हो सकता कि उसके पेरेंट्स उसके सामने लड़ते हैं और वहाँ पे बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत डैमेज होती है। ठीक है, वो लेटर ऑन वो मिररिंग करता है, उसको कॉपी करता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा रिस्पेक्ट करे दूसरों की, अच्छे से रिलेशंस को मैनेज करे, तो वो सब कुछ ये ऑब्जर्वेशन से सीख रहा है। किस एज में सीख रहा है? 3 to 6 एज में सीख रहा है। अगर हम ये कहें कि लेटर ऑन इसको सिखा देंगे या अभी इसको कुछ नहीं पता, तो ऐसा नहीं होता। जो हम कर रहे हैं वो बच्चा वही सीख रहा है। तो ये फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं जिनको पेरेंट्स का ख्याल रखना, इन चीज़ों का पेरेंट्स को बहुत ख्याल रखना चाहिए। एक स्कूल गोइंग बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशर का शिकार हो जाता है, उसको किस तरह से हैंडल करें? तो सबसे पहले फैक्टर्स में आते हैं कि उसकी स्लीप पूरी होनी चाहिए, वो पूरी नींद ले, इससे वो सुबह एक्टिव होकर स्कूल जाएगा। सेकेंडली, बच्चे को क्रिटिसाइज़ मत करें कि आपने A+ क्यों नहीं लिया, आपके ग्रेड्स अच्छे क्यों नहीं आए, इस चीज़ पे मत बच्चे को क्रिटिसाइज़ करें। आप बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपेयर करने की बजाय इस चीज़ से कंपेयर करें कि पहले उसकी पोजीशन क्या थी और अब उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, उसमें कितना चेंज आ रहा है, ताकि बच्चा पॉजिटिव उसके अंदर हो कि चले मुझे चेंज आ रहा है और मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा रहा, वो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेगा। सेकेंडली, बच्चे को हेल्प आउट करें डेली। उसका काम जो है वो किसी दूसरे पे मत छोड़ें। पेरेंट्स खुद देखें कि बच्चे की क्या रूटीन है, उसने आज क्या होमवर्क करना है, और ख़ुद उसको बच्चे को करवाएं। और बच्चे के जो टीचर्स हैं उनसे कांटेक्ट रखें और उनसे जो है वो पूछते रहें। अगर आप ऑब्ज़र्व करें कि बच्चा क्लास में कहाँ बैठता है, क्लास में आगे बैठता है, पीछे बैठता है, और किस तरह के उसके फ्रेंड्स हैं क्लास में, ताकि बच्चे के ऊपर अगर वो बच्चा बुली हो रहा है तो भी उसका स्कूल प्रेशर में आएगा। तो इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते रहें और उसकी जो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ है वो लेस रखें। लाइक उसका स्क्रीन टाइम जो है वो मिनिमम रखें। जितना स्क्रीन टाइम मिनिमम होगा वो अब बाकी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होगा, वो प्रेशर कम लेगा। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चे को दें कि वो टेक्नोलॉजीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करता रहे।